माइंड योर माइंड इस क्लास में सबका स्वागत है। आज की क्लास की विषय वस्तु संवेदनाएं क्या है, व्हाट इज द सेंसेशंस। लेट्स डिस्कशन डीपली अबाउट द सेंसेशंस एंड डिस्कवर व्हाट आर दे। अगर आप संवेदनाओं को गहराई से समझ पाएंगे, मन के ऊपर आधा नियंत्रण आ जाएगा। तो आज की चर्चा बहुत गहरी है। चलिए हम चर्चा को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में, बीती क्लास में हम समझे थे इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या है? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जिनसे हम भौतिक ज्ञान को ग्रहण करते हैं। और कर्मेंद्रियां क्या है? हाथ, पैर, मुंह, मल मूत्र द्वार। इन 10 इंद्रियों से जब हम भौतिक संसार से कुछ अनुभवों को अनुभव करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, उन अनुभवों के स्मृति मस्तिष्क में संग्रहित होकर रह जाता है और वह अनुभवों की स्मृति ही मन है। तो जब भी हम मन में कुछ मनन करते हैं, जब भी हम भौतिक संसार से कुछ अनुभव को इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, कुछ दृश्य को देखें, कुछ शब्दों को सुने, कुछ रुचि को चखते हैं, उन अनुभव के माध्यम से अपने शरीर में कुछ संवेदनाएं जागृत होता है, कुछ सेंसेशंस उत्पन्न होता है। उन संवेदनाओं को ही हम दुख और सुख के नाम दे रखे हैं। कुछ अच्छे से पदार्थ खाए, उस पदार्थ के रुचि के माध्यम से मन में एक तरह की संवेदना जागृत हुआ, बढ़िया लग रहा है, कितना डिलीशियस टेस्ट है, कितना अच्छा रुचि है। कोई दृश्य को देखे, उस दृश्य को देखने के माध्यम से मन में एक संवेदना जागृत हुआ, कितना गंदी जगह है, कितना गंदगी है, अच्छा नहीं है। कान के माध्यम से कुछ सुने, भाषा क्या है? शब्द है। भाषा ओठ और जीभ टकरा के जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, भाषा शब्द है। लेकिन उन्हीं शब्दों को सुनते समय कभी कुछ तरह की संवेदनाएं जागृत होता है, जिसे कि हम खुशी बोलते हैं, कितना अच्छा बोले, कितना तारीफ किए, उनकी बातों में कितना गहराई है, कितना अच्छा ज्ञान को दिए। तो भाषा रूपक उस शब्द को सुनते हुए कहीं पे शब्द हमें खुशी देता है, कहीं पे हम बोलते हैं क्या बदतमीज इंसान है, इनको बातचीत करने के तरीका पता नहीं है, क्या उटपटांग से बोल देते हैं, जहाँ पे चाहे जो चाहे बोल देते हैं, कोई आगे पीछे सोचते नहीं है, ये इंसान ठीक नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? वही भाषा, वही शब्द कहीं पे हमें दुखी कर रहा है। तो शब्द को जब हम सुनते हैं, उस अनुभव के माध्यम से मन में कुछ संवेदनाएं जागृत हो रहा है, कुछ सेंसेशंस उत्पन्न हो रहा है। ठीक है जी। कुछ नासिका के माध्यम से, घ्राणेंद्रिय जो नाक के माध्यम से कुछ अनुभव किए, तो अनुभव के माध्यम से कहीं पे हम बोलते हैं आहा हा हा, कितना बढ़िया फूलों के सुगंध आ रहा है, कितना बढ़िया खुशबू आ रहा है। वही हम कहीं पे व्याख्या करते हैं क्या बदबू है, क्या बगल में क्या गटर है, बदबू है। तो देखिए, सुगंध के माध्यम से मन में कुछ संवेदना जागृत हुआ, तो उस संवेदना को हम कहीं पे, उसी संवेदना से कहीं पे हमें अच्छा लगता है, उसी घ्राणानुभूति से कहीं पे हमें बुरा लगता है। तो संवेदना क्या है? संवेदनाएं स्टेट ऑफ माइंड है। मन के विचार के माध्यम से जो सेंसेशंस अपने अंदर जागृत हो रहा है, जो संवेदनाएं जागृत हो रहा है, ये सब मन के ही स्थिति है, मन के ही तल पे हो रहा है। जब कोई चीज़ हमें अच्छा लगता है, उस अच्छा लगने के वजह से है मन के अंदर, मस्तिष्क में कुछ केमिकल्स रिलीज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है।
तो जो केमिकल रिलीज होता है, अच्छा लगने के वजह से जो केमिकल रिलीज होता है उसे हम डोपामाइन सीरोटिन बोलते हैं। उन केमिकल के नाम डोपामाइन सीरोटिन। जब हमें कोई चीज़ बुरा लगता है, दुखी देता है, अच्छा नहीं लगता है, उसके माध्यम से भी कुछ एक तरह के केमिकल रिलीज होता है, जिसे कि हम कोर्टिसोल के नाम दे रखे हैं। हैप्पी हार्मोन्स, अनहैप्पी हार्मोन्स। तो जब भी हम भौतिक संसार से कुछ अनुभव करते हैं, उन अनुभव के माध्यम से कुछ संवेदनाएं उत्पन्न होता है। उन संवेदनाओं को आधार करके मस्तिष्क में कुछ केमिकल्स रिलीज होता है। उन केमिकल्स को आधार करके कहीं पे हमें अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, आनंद लग रहा है, शांति लग रहा है, ऐसे फीलिंग आता है। कहीं पे कोर्टिसोल हार्मोन जब रिलीज होता है, कुछ बुरा सेंसेशंस जब संवेदनाएं अपने अंदर होता है, तो हम बोलते हैं ठीक नहीं लग रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा हूँ, अनहैप्पीनेस लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। तो अगर गहराई से देखें, ये सब मन के ही स्थिति है, ये सब मन के ही संवेदना है। दीज आर द स्टेट ऑफ माइंड। इन संवेदनाओं का अगर हम समझें, संवेदना कैसे जागृत हो रहा है, संवेदना की आधार क्या है, माइंड सेट। ठीक है जी, अपना नजरिया। देखिए, शराब के विचार से कहीं पे किसी को खुशी मिल रहा है, आहा हा हा, अच्छा स्कॉच विस्की, बड़ा मज़ा आएगा यार, शैंपियन पीने में बड़ा खुशी लगेगा, आनंद लगेगा, कब है पार्टी, कब जाएंगे, वाह मज़ा आएगा। कोई उसी शराब को सुनकर खुश हो रहा है, कोई शराब को सुन के चिढ़ रहा है, छी 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 छी, कैसे लोग हैं, शराब पी लेते हैं, जो चाहे वो कर लेते हैं, खान पान में कोई संयमता नहीं है, इंसान जानवर बनते जा रहा है। देखो शराब पी के क्या हाल कर रखा है, क्या बकरा है, क्या बिहेव कर रहा है, छी 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 छी, इनके अक्ल नहीं है, इनके अंदर विवेक नहीं है। शराब एक है, किसी को खुशी मिल रहा है, किसी को दुखी कर रहा है। जो मांस मछलियाँ खाते हैं, उनको अगर उनके बारे में कहीं पे सुने, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, उनको बड़ा खुशी लगता है, आहा हा हा, हैदराबादी बिरयानी, अच्छा बड़ा मज़ा आएगा, दम बिरयानी, बड़ा मज़ा आएगा, चिकन बिरयानी, अच्छा मटन बिरयानी भी है, अच्छा। मांस को सुन के कोई कहीं पे खुश हो रहा है। कोई जो मांस मछलियों को नहीं खाते हैं, जो शाकाहारी है, वो उसी मांस मछली के उसी डिशेस को जब मन में चलाते हैं, तो वो उनके अंदर विकार वृत्ति जागृत होता है, दुख जागृत होता है। क्या लोग हैं, लोग, इंसान के अंदर ना इंसानियत कम होते जा रहा है। जानवर को मार के खा लेते हैं, मांस को खाते हैं। कहीं पे कोई इंसान मर गया तो उस डेड बॉडी को छूते नहीं, सब के नाम दे रखे हैं। उस डेड बॉडी को छुआ हुआ इंसान को भी छूते नहीं, नहाते धोते हैं, परहेज करते हैं। और देखिए यहाँ पे जीव हत्या करके, पशु हत्या करके, कोई मांस मछली को खा के इस शरीर को शमशान बना रहे हैं। क्या अविवेकी लोग हैं, क्या उनके अंदर अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। इंसान श्रेष्ठ कैसा है, मतलब देखिए वही मांस, वही चीज़, वही डिशेस किसी को खुशी दे रहा है, किसी को दुख दे रहा है। कारण क्या है, कारण क्या है? ये सब माइंडसेट है, ये सब विचारधारा है, ये सब नज़रिया है। पिछले क्लास में भी हम इसके बारे में समझ चुके हैं। इंसान जैसे माहौल में रहता है, उनके माँ बाप से जैसे ज्ञान को अर्चन करता है, जैसे संगसाथी से वो मिलता जुलता है, बैठता है, संगति करता है, जैसे स्कूल में पढ़ाई को सीखता है, ये सब ज्ञान उसके आधार है, ये सब चीज़ें उसकी संस्कार है। ठीक है जी। जो ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पे मांस मछलियाँ खाते हैं, शराब को पीते हैं, जहाँ पे आप ऐसे कुछ संगसाथी के साथ बैठते हैं जहाँ पे वो लोग स्मोकिंग करते हैं, गुटखा पान पराग खाते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, वो फैशन मान लेते हैं उसे। तो वैसे संगति के साथ रहेंगे,
उनसे वैसे ज्ञान को अगर आप ग्रहण करेंगे, वैसे काम करेंगे, वो चीज़ आपको अच्छा लगेगा, आपका माइंडसेट वैसे हो जाएगा। आप उसे एन्जॉयमेंट मानेंगे। एन्जॉयमेंट, खाना चाहिए, पीना चाहिए, भोगना चाहिए। संसार में अगर इंसान आया है तो खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, क्या ही करेगा? मरने के बाद भगवान को क्या जवाब देगा? भगवान पूछेंगे, मैं तुम्हें इंसान बना के भेजा था, तू क्या किया? अगर खाया नहीं, पिया नहीं, भोगा नहीं, क्या जवाब देंगे? तो ऐसे लोगों से, ऐसे माइंडसेट वाले मित्रों से, परिवार में, ऐसे माहौल में अगर आप रहेंगे तो आपका मन ऐसे हो जाएगा। अगर कहीं पे दूसरे किस्म के लोग हैं जो कि शराब पीते नहीं, मांस मछलियाँ खाते नहीं, हर प्राणी को सम्मान करते हैं, इंद्रियों को, मन को संयमित रखते हैं, नियंत्रण में रखते हैं, ऐसे लोगों से मिलेंगे तो उनके माइंडसेट जैसा है, उनके व्याख्या ऐसे रहेगा। वो आपको बोलेंगे, उनकी तरह बोलेंगे, शराब पीने से शरीर खराब हो जाएगा, मांस मछलियाँ खाने से मन में तामसिक गुण उत्पन्न होगा, मन में क्रोध उत्पन्न होगा, मन में काम विचार उत्पन्न होगा, काम वृत्ति से इंसान अंधा हो जाता है। इंद्रियों को जितना सुख देंगे वो उतना उनके भोग्य वस्तु में लुप्त होते जाएंगे। मन को जितना सुख देंगे उतना आप मन के दास बनते जाएंगे। तो उनके जो मन के नज़रिया है, उनके जो माइंडसेट है, वो यहाँ पे उनके तरह व्याख्या कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? माइंडसेट है। माइंडसेट है। संसार को जिसने जैसे देखा, अनुभव किया, उपभोग किया, जैसे ज्ञान को वो शरीर प्राप्त किया, उसके लिए संसार वैसा है। तो ये सब नजरिया है। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, कौन सही है, कौन गलत है? अगर माइंडसेट के तल पे हम इस बात को परखें, जो जैसे मान रखा है उसके लिए वही सही है। आप लाख समझाएं, आप हजारों कोशिश करें उन्हें परिवर्तन करने के लिए, वो कभी भी परिवर्तन नहीं होंगे, बल्कि आपको परिवर्तन कर देंगे। ठीक है जी, आपको परिवर्तन कर देंगे। तो माइंडसेट जिसका जैसा है उसका वैसे है। लेकिन यहाँ पे एक बात को हमें समझना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ अलग है, यूनिवर्सल लॉ कुछ अलग है। ठीक है जी। उससे कैसे परखेंगे? जब आप कुछ कार्य कर रहे हैं और कुछ संग साथी के मेल में आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो इन चीज़ों को आचरण नहीं कर रहे हैं। कोई मछली मांस खाता है, कोई मछली मदिरा को नहीं पीता, नहीं खाता है। तो ये दोनों को जब परखेंगे, तर्जमा करेंगे, कुछ मांस मछलियाँ खाने वाले लोगों को, कुछ मांस मछलियाँ नहीं खाने वालों की जीवन चरित्र को जब आप परखेंगे, समझेंगे, तब जाके कुछ निष्कर्ष निकलेगा, तब जाके कुछ दोनों में कौन ठीक है, कौन गलत है, इसका निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन जब तक जिसका माइंडसेट जैसे होता है उनके लिए वो चीज़ सही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आप एक गहरी बात को पकड़ पाए होंगे, समझ पाए होंगे। संवेदनाएं मन के स्थिति है, माइंडसेट है। हम मन को जैसे प्रोग्रामिंग कर रखे हैं, हम जैसे अपने संस्कार है, उस संस्कार के साथ ही वो संस्कार ही अपना आधार है, वैसे ही हम इस संसार को परखते रहते हैं। देखिए, एक मिर्ची को खाने से जीभ में जलन पैदा होता है, जीभ जलता है क्योंकि मिर्ची में एसिड है, लेकिन वो बड़ा मज़ा आता है। एक किस्म की सेंसेशंस, एक किस्म की मन में एक संवेदना जागृत होता है। ठीक है जी। मसाले खाने से मन में एक संवेदनाएं जागृत होता है। कुछ टच करने से, किसी को स्पर्श करने से एक किस्म से मन में संवेदनाएं जागृत होता है। ठीक है जी। कुछ स्मेल करने से, कुछ करने से, कुछ देखने से, कुछ सुनने से मन में कुछ संवेदनाएं जागृत हो रहा है। ये संवेदनाओं को अगर आप परख पाएंगे, मन के स्थिति को अगर आप परख पाएंगे, तो आप इस बात को समझ पाएंगे। संवेदना है, मतलब संवेदनाएं ही हमें कई सारा कार्य करने में प्रेरित करते हैं। ठीक है जी। तो जो इंसान के माइंडसेट है, ये माइंडसेट के निर्माण कैसे हो रहा है हम समझे थे।
कुछ तो परिवार से हो रहा है, कुछ तो संग साथी से हो रहा है, कुछ तो पढ़ाई से हो रहा है, कुछ तो टीवी मोबाइल को देख के हो रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, माइंडसेट को हम कैसे ठीक कर पाएं, उसके बारे में हम एक अलग क्लास में चर्चा करेंगे। आज की जो क्लास है संवेदनाएं, बस थोड़ा थोड़ा समझेंगे, हल्का हल्का मन को समझ के मन को नियंत्रण करने की प्रयत्न करेंगे। आज की क्लास केवल था संवेदनाएं, सेंसेशंस। जब भी हम 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से भौतिक संसार में कुछ अनुभव करते हैं, उन अनुभवों के साथ कुछ संवेदनाएं जागृत होता है। वो संवेदनाएं कहीं पे मस्तिष्क में अच्छा लगता है, कहीं पे मस्तिष्क में बुरा लगता है। भला बुरा भी संवेदना ही है, दोनों सेंसेशंस है, मन के तो तल पे दोनों एक है। देखिए, हॉरर पिक्चर देखने से डर लगता है, भूत प्रेत वाला पिक्चर देखने से डर लगता है, लेकिन कई लोग हॉरर मूवी को बड़ा इंटरेस्टली देखते हैं। डरने के लिए, डर रूपक वैसे संवेदनाएं मन में जागृत करने के लिए वो लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं, भूत प्रेत वाला पिक्चर देखते हैं। ठीक है जी। मतलब क्या, डर भी मन का एक स्थिति है। कुछ लोग जो बाइक राइडिंग करते हैं, बड़ा स्पीड चलाते हैं, उनको पता है स्पीड चलाने से एक्सीडेंट होगा, लेकिन उनका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है, उनको कुछ संवेदनाएं जागृत हो रहा है। कुछ लोग स्टंट करते हैं, कहीं से कूदते हैं, कुछ लोग अंडर वाटर जाके कुछ घूमते हैं, पानी के नीचे वहाँ के दृश्य को देखने की प्रयत्न करते हैं। तो देखिए, कई सारा चीज़ें जीवन में गलत है, हमें पता होने के बावजूद भी हम करते हैं। क्यों करते हैं? वो संवेदना हमें अच्छा लग रहा है, अपने माइंडसेट ऐसा है, उन संवेदनाओं को ग्रहण कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। मन के वो स्थिति हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा भी मन का ही स्थिति है, बुरा भी मन का ही स्थिति है, सुख भी मन का ही स्थिति है, दुख भी मन का ही संवेदना है, सब कुछ मन का ही संवेदना है। इसके बावजूद अपने माइंडसेट जैसा है, हम चीज़ों को, हम कार्य को ऐसे ग्रहण करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है जी। तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम समझेंगे क्या माइंडसेट परिवर्तन हो सकता है, क्या संस्कार परिवर्तन हो सकता है, इसके बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। तो खुश रहिए, आनंदित रहिए, उल्लासित रहिए। आप इंसान हैं, आप विवेकी हैं, इसके गर्व करते हुए शांति से जीवन को बिताइए।